बालकृष्ण लाल का ध्यान करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वत्र ऐसे ही हम लोगों को सद्बुद्धि देते रहें कि ऐसी कथा ऐसे यज्ञ हम लोगों के मध्य में होते रहे। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टो वागुंशस्तनो मृभ्यसेमहि देवो हितं जदायुः शतमेण्डो शरदोऽयं देवा यत्रा नक्षत्राचरसन्तनो नाम्मा पुराशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिघटायर्गन्तो दर्घमदिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदिदृजातमदिदृजनितवमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सम्पूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्यां करोतु श्री करवाएं। और जो भी लोग यत्र तत्र घूम रहे हैं सबों से निवेदन है कि आप आकर के और कथा पांडाल में बैठे। इस मंच के कुशल मंच संचालक जी देवी प्रदान प्रतिष्ठा जिस ग्राम ढिबिघा में सभी माता बहनों से आप इस जग हो रहा है उसमें कथा सुनने के लिए आप प्रवेश बना लें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः।
भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में माता भगवती पराम्बा अम्बे में शरीर में आने के बाद भी तो कल समझ सकते थे कि माताएं कलश यात्रा में थक गई। आज भी कहीं कलश यात्रा में गए क्या? नहीं गए। फिर ऐसे आवाज क्यों आ रही? अच्छा एक सप्तशती से बात बताइए, कौन ये चाहता है कि जैसे मीरा जी भगवान जी को रिझाती थी और जब भी भगवान कृष्ण को बुलाती थी तब भगवान जी आ जाते, तो कौन चाहता है कि हम भी वैसे ही पुकारे? भगवान जी को मीरा जी की तरह कौन बुलाना चाहता है? कोई नहीं बुलाना चाहता। अब भैया सोच रहे हैं कि माताएं को बुला लेंगे, हमारी क्या जरूरत है? देखिए आत्मा होती है चाहे कोई शरीर मिले, और आत्मा की जब जन्म प्रिय होते हैं तो आत्मा के प्रति भगवान ही होते हैं। तो कौन चाहिए कि मीरा जी की तरह हम पुकारे और भगवान आ जाए? जो मीरा जी ना इतना प्रेम करती थी ठाकुर जी से, इतना प्रेम करती थी, कहते हैं ना कि हमारे पास आंखें हैं फिर भी भगवान जी को देख नहीं पाता। हमारे पास आंखें हैं फिर भी भगवान जी को देख नहीं पाता। लेकिन सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, फिर भी सूरदास जी को बांके बिहारी मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया। वृंदावन का नाम तो जानते होंगे आप, वृंदावन कौन गया? वृंदावन कौन गया? नहीं गए। अब देखिए प्रेम करिएगा ठाकुर जी से तब तो वृंदावन जाइएगा। तो वृंदावन जो है ना वो ठाकुर जी का अपना धाम है, अपना घर है, और उसे ही बुलाते हैं जिसके हृदय में प्रेम होता है।
एक बात बताइए, आपके घर में कोई चला जाता है क्या? सब कोई नहीं जा सकता ना, वही जाता है जिसे आप बुलाते हैं। तो भगवान जी जो है ना, भगवान जी के यहाँ वही जाता है जिससे वो बुलाते हैं, जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। अभी नवरात्रि में आप लोग बड़ा सुंदर देवी मैया का पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हृदय से पूजा करनी चाहिए। जब हृदय से उनकी आराधना करेंगे तो अपने आप ठाकुर जी बुला लेंगे। अब आप कहिएगा कि कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, हम तो अपने घरों में सोएंगे, तो ऐसे को बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। मीरा की तरह भक्ति हो, सूरदास जी की तरह भक्ति हो, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हम जाए, वो खुद बुला लेंगे। तो प्रेम होना चाहिए। कहते हैं ना, मीरा के नैनों में कौन सा मीरा था जो आंख बंद करके घनश्याम देते लेती थी। आंख भी बंद करेगी तो ठाकुर जी के दर्शन होते थे। और हम लोग कहते हैं कि घर के काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सो जाएंगे, कथा की याद नहीं आती। लेकिन एक बात सुन लीजिए, पूरे जीवन चाहे जितना काम कर ले, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में भगवान जी का नाम ही साथ देगा, दूसरा साथ नहीं देगा। दुनिया वाले तब तक आपको पूछेंगे जब तक आपके शरीर में ताकत है। कब तक पूछेंगे? जब तक शरीर में ताकत है, जब तक रोटी बनवानी है, जब तक कमा के लाना है। जहाँ आप रोटी बनाने लायक नहीं रही, पैसा कमा के लाने लायक नहीं रहे, तो एक खाट लगा देंगे घर के बाहर। करेंगे कि नहीं करेंगे? यही हाल होती है। तो समय से भक्ति करनी चाहिए। कल मैंने कहा था कि जो भी सुख वैभव मिलते हैं ना, वो हमारे भजन से मिलते हैं, हमारी पूजा से मिलते हैं। और अभी जो आपको मानव जीवन मिला है, अभी भजन नहीं करेंगे, मान लीजिए अगले जन्म में आपको कुछ और बना दिया जाए, तो उस समय भजन नहीं हो पाता है। तो यही समय है। अब सुनिए, एक बुढ़िया मैया थी, पूरे जीवन उन्होंने कथा नहीं सुनी, पूरे जीवन सत्संग नहीं सुना, और न कथा सुनी न सत्संग सुना। कहीं कथा होती थी ना, तो क्या करती थी? अपने घर में जाती थी, भोजन सबको कराती थी, और सबको भोजन करा करके सो जाती थी। कहती थी कि कथा क्या है, कथा तो होती रहती है, लेकिन कथा जो होती है, भगवान की पूजा जो होती है, भगवान का नाम जो होता है, ये सबको नहीं मिलता। कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेते। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान जी की कथा मिलती है। खुद सोचिए, आपके गांव में ये यज्ञ जो है वो रोज रोज होते हैं क्या? रोज नहीं होते ना, कितने सालों बाद यज्ञ होते हैं, और इतने सालों बाद यज्ञ होते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान जी का नाम सुनने को मिलता है। संसार में मनोरंजन के साधन बहुत हैं, लेकिन भक्ति का साधन हमारे पुण्य से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो सदुपयोग करना चाहिए समय का, क्योंकि तो पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर में जान नहीं रहेगा, मुख न बोल पाएगा, न कान सुन पाएंगे, पीछे से कोई कितने कहते रहे राम नाम सत्य है, तो मुख से बोला जाएगा क्या? कोई मुर्दे को सुने हैं? मुर्दे को आपने सुना है क्या कि मुख से राम नाम बोले? नहीं बोलता है। तो अभी नाम बोलना है या फिर बाद में बोलना है? कौन कौन अभी बोलना चाहेगा भगवान जी का? अभी ही बोलिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको मान लीजिए 2 दिन भोजन ना दिया जाए तो कितने विकल हो जाते हैं। कहते हैं बिनु भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति। बिना भोजन और बिना पानी के कहते हैं कि अरे कहीं से भोजन लेकर के आओ, हमसे रहा नहीं जा रहा है, पेट में क्रांति मचने
संतों ने कहा है कि बिनु भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिनु भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए भजन भी जरूरी है। तो भोजन जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है भजन। अब वो बुढ़िया मैया कभी भजन सुनती नहीं थी, कथा सुनती नहीं थी, पूरे जीवन भोजन बनाएंगी, अपने करेंगी और अपने भोजन करेंगी, अपने परिवार वालों को भोजन कराएंगी और सो जाएंगी। जब तक शरीर में जान थी घर वाले खूब सेवा किए, जब तक कमा के दीजिएगा, जब तक बना के दीजिएगा, तब तक तो खूब पूछोगे। लेकिन जब देने लायक नहीं रहिएगा कुछ, तो कहेंगे कि अरे ये तो बिना काम का है, ये तो कुछ कमा के ही नहीं ला रहा है, ये तो कुछ बना के ही नहीं दे रही है। अब जब वृद्ध हो जाती है ना, तो घर वाले क्या करते हैं कि उनकी खाट लगा देते हैं बाहर, और बाहर लगा करके खाट कहते हैं कि दिन भर खांसते रहती हो, दिन भर चिल्लाते रहती हो, भोजन बनाए तुम्हें दे, शांत तो रहो, नाना प्रकार के ताने मारने लगते हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन आती है और कहती है कि सुनो चलो वहाँ कथा हो रही है, कथा सुन लेते हैं। अब जब घर वाले नहीं पूछते हैं तभी भगवान की याद आती है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब तक सब पूछते हैं तब तक तो खुद कहते हैं अरे ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। घर वाले पूछते हैं ना, तब तक कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। और जैसे ही घर वालों ने छोड़ा तब भगवान जी की याद आती है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के मन में कभी न कभी ऐसा मन करता होगा कि घर छोड़ देते हैं भगवान जी ही सच्चे? किस किस के मन में ये भाव आते हैं? सत्य सत्य बताइएगा, झूठ मत बताइए। एक पल को आता है कि घर में कुछ नहीं रखा, घर छोड़ो, अब घर के लोगों के लिए कुछ नहीं करना, घर छोड़ना है। किस किस के मन में भाव आते हैं? किसी के मन में भाव नहीं आते। सबके मन में ऐसा एक पल का वैराग्य होता है, सबके मन में एक पल का वैराग्य होता है कि जब घर वाले ताना मारते हैं ना, तो कहते हैं कि घर में कुछ नहीं रखा। लेकिन दूसरे ही पल जब प्रेम से बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई कितना प्रेम से बोल रहा है, ये तो हमारा है, फिर पीछे लग जाता है। ये बार बार होता है, ये स्थिति बार बार होती है। लेकिन ऐसे ही बुढ़िया मैया को जब सब बाहर कर देते हैं तो कहती है कि मैया आती है और अपनी सहेली जो पड़ोस से आई रहती है उनके कहने पे कथा में बैठती है। जैसे कि पीछे एक बुढ़िया मैया बैठी है, अब कुछ घर में सोई है, उनकी बात नहीं है, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी तब वो आएंगी। अब कहते हैं कि कथा में आकर के बैठती है और कथा में बैठती है तो कभी तो उन्होंने भगवान जी का नाम सुना नहीं था, न उनके चरित्र सुने थे। कथा क्यों रखवाई जाती है? कथा इसलिए रखवाई जाती है ना, कथा इसलिए करवाई जाती है ताकि अपने घर में तो हम रामायण पढ़ते नहीं, भागवत जी पढ़ते नहीं, देवी भागवत पढ़ते नहीं। किन किन के घर में रामायण जी है? रामायण जी का पाठ किन किन के घर में होता है? किन्हीं के घर में नहीं होता। तो इसीलिए कथा करवाई जाती है कि घर में तो हम पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते, कम से कम कथा के माध्यम से भगवान के चार चरित्र तो सुनने को मिले। और इसमें भी सो जाइएगा तो यमराज के दूत आकर के कथा सुनाते हैं। बुढ़िया मैया बैठी, चरित्र चल रहा है कृष्ण जी का, इन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, न कहीं कथा पढ़ी है, न सुना है। अब व्यास जी कृष्ण जी के चरित्र बता रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं। अब कान तो जवाब दे दिया, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। भक्ति हमेशा अपनी अवस्था में ही करनी चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, जब वृद्ध हो जाइएगा कोई कहेगा कि
वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़नी है, कोई चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। तो सही समय पे ही भजन करना चाहिए। अब मैया आकर के बैठ गई कथा, व्यास जी कह रहे राधे राधे। अब मैया के कान जो है वो सुनाई नहीं दे रहे, व्यास जी कह रहे राधे राधे, अब मैया को सुनाई दे रहा है आधे आधे। वो कह रहे राधे राधे और मैया क्या कह रही है कि कह रहे हैं आधे आधे। कान तो जवाब दे दिया। अब मन में सोच रही है कि आधे आधे क्यों बोल रहे हैं। भाई जैसा कोई सुनेगा वैसा ही समझेगा और जैसा समझेगा वैसा करेगा। अब मैया को सुनाई दे रहा है आधे आधे। मैया सोच रही है कि आधे क्यों बोल रहे हैं, आधे का मतलब क्या होता है। बहुत सोची बहुत सोची, सोचने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची कि व्यासपीठ पे पैसे चढ़ रहे थे। अब जब व्यासपीठ पे पैसे चढ़ रहे थे ना, तो मैया सोचती है क्या कि ये आधे आधे इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे हमें आधे आधे बांट करके देंगे, इसीलिए आधे आधे बोल रहे हैं। देखिए जैसे ही वो मिलता है ऐसे सुनने को नहीं मिलता। तो जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान जी के स्वरूप का दर्शन होता है, उनकी कथा सुनने को मिलती है। बहुत ही सुंदर उनके स्वरूप का वर्णन करा गया है, कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कार्य किया जाए तो क्या होता है? होता यह है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। बिना नियम के कोई कार्य हो तो करने वाला और कराने वाला इसका विनाश होता है। अब आप कथा में आई, जब मन किया उठ के चले गए। कथा में आने का भी नियम है कि कथा कैसे सुननी चाहिए। तो कथा कैसे सुननी है ये हनुमान जी महाराज से सुनिए। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं और कैसे कथा सुनते हैं तो कहते हैं आवत है सबसे प्रथम। सबसे कथा शुरू होने से पहले आके बैठ जाते हैं। आवत है सबसे प्रथम सबसे पीछे जात। और कथा जब पूरी हो जाती है उसके बाद जाते हैं। और सुनते कैसे हैं तो आंखों में प्रेम के आंसू भर के एक एक लीला का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग के जीव जो है ना वो हर पल काल की गाल में समा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि हमारी मृत्यु को कब होगी। कोई जानता है क्या कि हमारी मृत्यु कब होगी? कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी अभिमान इतना है कि अभिमान के आगे कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं समझते। कह रहे हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इस काल रूपी जो ब्याल है, जो अजगर है, जो सर्प है, उसके मुख में जाने से बचने के लिए एकमात्र साधन है। वो कौन सा साधन है कि भगवान जी की शरण में चले जाए, मैया की शरण में चले जाए, उनकी कथाओं को सुने। कहते हैं कथा कोई सामान्य नहीं है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ये कथा हो रही थी ना तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे। अब सोचिए यहाँ अमृत आ जाए तो सब कहे कि हम पी ले, हम अमृत पी ले। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। क्योंकि देवताओं को कथा नहीं मिलती है। जो देवता इंद्रलोक में इंद्र जी बैठे हैं ना, वो भोग योनियां होती हैं और हम जो यहाँ पे हैं ये हमारी कर्म योनि है, ये कर्म भूमि है। तो देवताओं को भी कथा नहीं मिलती है। देवता भी तरसते रहते हैं जब हम बढ़िया बढ़िया भोजन बन
बना के, पकवान बना के भगवान जी को समर्पित करते हैं। देवता बैठे सोचते हैं कि हम भी ऐसे भोग लगा पाते। परीक्षित जी महाराज को जब कहते हैं देवता के लिए अमृत पिला दो, ये अमृत कलश ले लो, तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगते हैं। कहते हैं कि मणि और कांच में अंतर होता है, कहाँ कथा मणि के समान है और कहाँ आप जो अमृत लाए हैं ये कांच के समान है। सौदा बराबरी का होना चाहिए। अब आपके यहाँ कोई सोना दे, आपसे सोना ले और बदले में कोई कहे कि सोना मुझे दे दो और आपको पीतल दे दे, तो पीतल लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। और परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते हैं। जैसे ही परीक्षित जी महाराज कथा सुनते हैं वैसे उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ये है कथा। लेकिन अच्छे कार्यों में कलयुग में रुचि कम होती है, मन को लगाना पड़ता है। देखिए कथा में पहले मन नहीं लगता, मन करेगा कि छोड़ो क्या हो रही है, चले जाए। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि मन कहे कि जाओ, क्योंकि मन जो है ना, मन कैसा है? कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। मन कहेगा कि नहीं घर चलो, कथा नहीं सुनना, और आप कहेंगे कि नहीं मन तो यही बैठे। और जब मन को बैठाएंगे, जब मन को जबरदस्ती कथा में बैठाएंगे तो क्या होता है? कहते हैं कि हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हमारे हृदय में आकर के समाहित हो जाते हैं। और जब हृदय में आकर के समाहित हो जाते हैं, उसके बाद आप लाख कहे कि हम जाएंगे, भगवान खींच के लाएंगे, कहते हैं जाने नहीं देंगे, यही बैठे। और कहते हैं जो कथा है इसको सुन करके जब परीक्षित जी की मुक्ति हो जाती है, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि कौन सी कथा है जिससे परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि तराजू लेते हैं और तराजू के एक पलड़े में सारे शास्त्रों को रखते हैं और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखते हैं। श्रीमद् भागवत जी वाला जो पलड़ा है वो ऊपर हो जाता है। इतनी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत जी की, इसीलिए इन्हें महापुराण कहा गया है। पूछते हैं कि भगवान एक बात बताइए, ये कथा किसने किसको सुनाई है? भाई किसी ने किसी को सुनाई होगी तब तो संसार में प्रचलित हुई है, तब तो सब सुन रहे हैं। कहते हैं कि इस कथा को तो पहले, सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। सोचिए कितनी दुर्लभ कथा है, ये सबको नहीं मिलती। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। कहते हैं कि नारद जी ने तो कथा सुनी थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है ये उन्हें सनकादियों ने बताया था। सनकादि कौन है? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पूछते हैं कि महाराज नारद जी तो एक जगह रहते नहीं है, नारद जी कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहते हैं, और जो एक जगह नहीं रहते वो बैठ करके 7 दिन कथा कैसे सुन ली, इसमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि देखो, कहते हैं ना किसी पे अगर कोई उल्टी दशा चल रही हो तो तब तक ही वो दशा चलती है जब तक भगवान से दूर रहते हैं। जैसे भगवान जी के पास आते हैं तो कहा गया है कि सीमन चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवार भगवान जी बन जाए ना, उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। नारद जी भले उनको एक शाप मिला है कि एक जगह नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब भगवान जी की कृपा होती है, उनकी कथा होती है, तो शाप भी टल जाता है। वो भी बैठ के कथा सुनते हैं। कहते हैं कि बताइए इतने भ्रमण करने वाले नारद जी को सनकादियों से भेंट कब हुई थी, कैसे मिले थे? तो कहते हैं कि महाराज देखिए, अब ध्यान देकर के एक बात सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान हटा तो कथा समझ में नहीं आएगी। तो कहते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि हमारे नारद जी महाराज देवलोक में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? देवलोक में बैठे थे। और जब नारद जी देवलोक में बैठे हैं तो वहां पर देवता कहते हैं कि हमारी ये भारत भूमि धन्य है,
क्योंकि इस भारत भूमि पर एक से एक तपस्वी आए, एक से एक ज्ञानी आए, एक से एक सती अनसुईया स्वरूप सती नारियां आए। सोचिए, अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। तो कहते हैं कि भारत भूमि कोई सामान्य नहीं है, यहाँ एक से एक तपस्वी आए हैं, एक से एक ज्ञानी आए हैं। कैसे आए हैं? तो कहते हैं गौतम जाबाली व्यास वामदेव वाल्मीक कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। नारद से संत सती सीता नसैया सो सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। कहते हैं एक से एक ज्ञानी, एक से एक तपस्वी, एक से एक साधु है। और आपका जो ये गांव है ना, यहाँ से भी कोई बड़े बड़े संत हुए होंगे, क्योंकि भारतवर्ष की ये जो भूमि है वो कोई सामान्य नहीं है। कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, यहाँ की जो एक एक मिट्टी है वो चंदन के समान मानी गई है। और चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, हर एक बालक में राम जी का स्वरूप है, तभी भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। अब जब नारद जी इतनी बड़ाई सुनते हैं तो नारद जी कहते हैं कि तुरंत धरती पर आते हैं, और धरती पर आकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जितनी मैंने बड़ाई सुनी है कि लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में क्या कि ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, और वहाँ बहुत से बालक खेल रहे हैं। कहते हैं किसके बालक हैं? तो ब्रह्मचारी बाबा के। अब नारद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी बाबा है उनके बालक कहाँ से होंगे? कहीं कहीं पे लिखा है मौनी बाबा का आश्रम, और इतना शोर है कि क्या कहने। कहते हैं कि जब ये मौनी बाबा है तो शोर किस कारण हो रहा है? कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है, बहुत कम है जो धर्म का आचरण करते हैं। नारद जी सोचते हैं कि ऋषि मुनियों के आश्रम में तो देख लिया, अब चल के गृहस्थों के घर में देखते हैं। तो गृहस्थों के घर में क्या देखते हैं कि सबके घर में कलह मचा हुआ है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा। अब जब पूजा से दूर रहिएगा तो कलह होगा ही होगा। तो सब आपस में कलह कर रहे हैं। नारद जी बड़े दुखी हैं, बोले बताओ ये हाल हो गया है, तो हमें अगर शांति चाहिए तो भगवान जी का नाम लेना होगा। और कब लेना होगा? इसी समय लेना होगा, क्योंकि सिर्फ जब शरीर वृद्ध हो जाएगा तो नाम नहीं ले पाएंगे। कैसे कहेंगे? कहेंगे ना राम नाम लेना तूने भरी जवानी में। और कहेंगे जो यहाँ पे नहीं आए हैं, घरों में गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जो यहाँ नहीं आए हैं, घर में शयन कर रहे हैं, उनसे जाके कहिएगा तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम ले लो तू भरी जवानी में, ना राम नाम ले लो तू भरी जवानी में, तो डूब के मर जाओ
डूब के कोई नहीं मरना चाहता। डूब के किसे मारना चाहता है और मारना क्या चाहता है? जो भगवान से दूर होते हैं, जो भगवान से दूर होते हैं, अपने आप को विपत्तियां घेर लेती हैं। तो कहते हैं कि जीवन भर हम क्या करते हैं? जो भगवान से दूर है, कभी कहते हैं ये मेरा है और ये तेरा है, इसी में पूरा समय बिता देते हैं। तो कहा गया है, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हो जा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पूरे जीवन ये में भरी जवानी में, बोलिए जोर से आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। भूख तो नहीं लगी? घर जाना है क्या? किस किस को घर जाना है? पर हाथ उठा के बताइए। घर नहीं जाना है तो जोर से आवाज लगाइए। आगे से हम गाएंगे, पीछे से आप बोलिएगा। देखिए पूरा जीवन सोना है, पूरा जीवन भोजन करना और सोना है। जितने दिन ये यज्ञ हो रहा है ना, उतने दिन ही जागना है और भजन करना है। फिर कोई नहीं जगाएगा कि आओ और कथा सुनो। तो आगे से हम बोलेंगे, पीछे से आप बोलिएगा। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। बताइए ऐसी आवाज हो तो राम जी का मंदिर कैसे बनेगा? जब इतने सुस्त भक्त होंगे तो भगवान जी कहाँ से आएंगे? भगवान जी को बुलाना है ना, कौन कौन बुलाना चाहेगा? सभी चाहेंगे, लेकिन पीछे की माताएं कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आवाज लगाएंगे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। अब आप लोग चुप रहिए, देखिए भैया बोलेंगे। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। सब मिलके बोलेंगे एक साथ। अपने वाणी का सदुपयोग कीजिए। वाणी का सदुपयोग क्या होता है? भगवान जी के नाम का उच्चारण। अभी 500 के नोट बटे ना तो बड़े जोर से दौड़ के जाएंगे लेने के लिए, पूरी एनर्जी आ जाएगी पैसे लूटने में। लेकिन भगवान जी का जो नाम है वो पैसे रुपए से भी महंगा है। तो सब मिलके कहेंगे एक बार, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। सब मिलके बोलेंगे, फिर साथ में बोलेंगे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में।
में यमुना किनारा श्री कृष्ण का करना।
प्रेम वाला, तो दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि भगवान हमें वैसा कंगन पहनाओ जो आपकी भक्ति दे। तो कहेंगे मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि जाओ आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला। जाते हैं ना, ऐसे खड़े होंगे, नृत्य करेंगे। वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? जो वृंदावन जाना चाहता है दोनों के दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। दोनों हाथ उठाएंगे और भूल जाएंगे कि कोई हमें देख रहा है। करेंगे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुझे उसे सकोगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुझे उसे सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुझे उसे सखी, वृंदावन जाऊंगी। सभी लोग हाथ उठाएंगे और जयकारा बोलेंगे मैया रानी का। सभी लोग हाथ उठा लें और हाथ उठा करके मैया रानी का जयकारा बोले। बोल सच्चे दरबार की मैया के तन पर चूड़िया हो खिलाले रमाना। मैया के तन पर चूड़िया
आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पर, मोर मुकुट तेरे प्यारी बंदी मुनि मन मोहे, देख सभी गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा तारी, उस चरणों से दर्शन पाओ, तेरी धरती पार जाओ, तेरी धरती पार जाओ। आरती